हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि गुरु ही है जो हमें सही राह दिखाता है बचपन से एंड तक, है ना। मैं कंचन सुनजानी आज आपके लिए एक नई मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ जो कि गुरु को ही समर्पित है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसका मोरल, इसका मोटिवेशन सब कुछ समझ आए। चलिए शुरू करते हैं ये नई कहानी। एक बार एक गांव में एक कपल रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा तंग लगी पड़ी थी गरीबी से। एक दिन वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि अब मुझे कैसे भी करके पैसे ला के दो, पैसे कमा के आओ, जाओ बाहर पैसे कमा के आओ। वो अपने पड़ोसी से 50 रुपये लेके देती है। कितने रुपए याद रखिएगा, 50 रुपये लेके देती है और बोलती है ये 50 रुपये लेके जाओ और शाम को तभी वापस आना जब तुम कुछ पैसे कमा के आओ। ये बंदा चला जाता है, चलता जाता है चिंता में, पर ये सोचता है आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पैसे मिले। तभी उसको एक छोटा सा घर दिखता है, एक छोटा सा घर टाइप का कुछ दिखता है। वो वहाँ पे देखता है तो उस कमरे के बाहर लिखा रहता है एक वचन 10 रुपये का। कितने का? 10 रुपये का एक वचन। ये मन में सोचता है चलो ठीक है, मैं एक वचन लेके देखता हूँ, क्योंकि इसके आगे लिखा था ये वचन जो आपके ज़िंदगी बदल देंगे अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो। ये अंदर जाता है, 10 रुपये देता है, एक वचन लेता है। उस एक वचन में क्या निकलता है? पहला वचन जो उसने लिया वो ये था कि आपको जो भी मिले, जिसकी भी हेल्प करनी पड़े, आप उसकी हेल्प ज़रूर करिएगा। जो आपसे हेल्प मांगे कभी भी ना मत करिएगा। ये बड़ा सोचने लगता है कि मैं क्या किसी की हेल्प कर पाऊँगा। उसके मन में विचार आता है चलो दूसरा वचन लेके देखते हैं। फिर वो 10 रुपये देता है, दूसरा वचन लेता है। उसमें आता है कि अपनी वाइफ को कभी भी सच मत बताना, जो भी बात हो ना वो सच मत बताना उसको। ये फिर दुविधा में, ऐसे कैसे, सोचता है आगे चलो देखते हैं और क्या होता है। तीसरा वचन लेता है। तीसरे वचन में क्या आता है? राजा को हमेशा सच बताना। क्या आता है? राजा को हमेशा सच बताना, जो भी बात हो राजा को सच बताना। चलिए ठीक है। उसके मन में और विचार आता है और जिज्ञासा आती है। बोलता है 3 तो लेके ही देखें, 20 रुपये का क्या ही कर लूँगा, और 2 ले लेता हूँ। चौथा वचन निकलता है उसका कि जब भी आप कहीं जा रहे हो तो हमेशा कुछ ऐसा देखो गलत तो हमेशा चुप रहना, ढक देना, हर किसी को ढकना। आप कभी किसी के लिए गलत मत सोचना, गलत मत फैलाना, बोलना भी मत। गांधी जी के ये वचन भी तो होते हैं ना। 5वां वचन लेता है। क्या आता है कि जहाँ भी कहीं से आप गुज़र रहे हो और सत्संग हो रहा हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप बैठ जाना, थोड़ी देर रुक जाना। इसने 5 वचन तो ले लिए, पैसे हो गए ख़त्म। बाहर निकलता है, सोचता हुआ चलता है ये बंदा। इतने में सामने से देखता है कुछ लोग आ रहे होते हैं। इससे आके बोलते हैं, उन लोगों में से एक टोली आ रही होती है एक्चुअली। उन लोगों में से एक बंदा आके बोलता है कि हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग कहीं दूर से आए हैं और तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, पर हमारा एक बंदा ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो क्या आप इसका अंतिम संस्कार कर देंगे? ये सोचता है। पहला वचन इसको याद आता है कि मेरे को
सबकी हेल्प करनी है, वो हाँ कह देता है। और इसका रिज़ल्ट पता है क्या निकलता है? उस बंदे के पास ढेर सारी दौलत थी। ये जो टोली थी, इनने उसका पूरी दौलत इस बंदे को दे दी। ये पूरी वो दौलत लेके और घर जाता है अपनी वाइफ़ के पास। उसकी वाइफ़ पहले तो सब पैसा देख के बहुत खुश हो जाती है, फिर उससे पूछती है कि आखिर ये पैसा तुम्हारे पास एक दिन में आया कैसे? तुमने चोरी की, डाका डाला। फिर इसको दूसरा वचन याद आता है कि वाइफ़ को हमेशा सब सच मत बताओ। उसने बोला ठीक है। उसने क्या किया? उसने बोला मैं ना एक पहाड़ पे गया था, वहाँ पे रोक के सर फोड़ने लगा। जैसे ही मैंने सर नीचे फोड़ा, उसमें से ये दौलत निकल आई। ये बोली ये तो यार बड़े आश्चर्य की बात है। ये गई अपनी पड़ोसन को पैसे वापस करने जो लिए थे, और उसको फिर ये सारी बात बता के भी आई। अब इसका नतीजा क्या हुआ? पूरा गांव जाके उस पहाड़ पे अपना सर फोड़ने लगा। देखिए क्या निकला नतीजा दूसरे वचन का। ये बात राजा को पता चली। राजा ने इसको बुलाया। राजा ने इससे सब बात पूछी। इसने राजा को सब सच बता दिया, क्योंकि तीसरा वचन तो यही था ना कि राजा को सच बताना। राजा इतना खुश हुआ इससे, इस बंदे से, कि उसको वहाँ पे अपने मंत्री की नौकरी दे दी। देखिए 3 वचन अभी पालन किए उसने, उसकी ज़िंदगी बदल गई। फिर वहाँ रहने लगा। जो रानी थी ना, वो सही नहीं थी। एक दिन इसको पता चलता है कि रानी सही नहीं है, वो बेईमानी कर रही है राजा के साथ। लेकिन इसने क्या किया? वो बात राजा को नहीं बताई। ये इसने चौथे वचन का पालन किया। लेकिन वो रानी को सब दिख गया था, सब समझ गई थी कि इसको पता है कि मैं गलत हूँ। इसीलिए उसने इसको मारने का प्लान बनाया। उसने इसको एक कसाई के यहाँ भेजा। कसाई को फ़ोन की कि जो पहला आदमी आएगा ना, उसको आप मार देना, काट देना, और जो दूसरा आदमी आएगा उसको आप थाल में सजा के उसकी बॉडी दे देना। चलो ठीक है। इसको बोला जाओ कसाई के यहाँ जाओ, एक काम है। ये गया, लेकिन बीच में इसको एक सत्संग हॉल मिला जहाँ पे सत्संग हो रहा था। इसको 5वां वचन याद आया। ये वहाँ पे बैठ गया, सत्संग सुनने बैठ गया। इतनी देर में वो जो दूसरा बंदा था, जो उसका भाई था, वो पहुँच गया। और क्या नतीजा हुआ? वो जो कसाई जो इसको काटने वाला था, उसने रानी के भाई को काट दिया। जब ये पहुँचा तो इसको उसके भाई को थाल में सजा के दे दिया। समझे? उसकी मौत भी टल गई। ऐसे 5 वचन हैं जो हम फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाए।